अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। बेटे आज हम चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल करेंगे। पहला न्यूमेरिकल ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम ग्राफिकल वे में करेंगे। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है इस न्यूमेरिकल को, लेकिन हम इसे ग्राफिकल वे में करेंगे। पहले वो क्या कहता है, उसने दिया हुआ है आपके पास वेक्टर ए वेक्टर में। वो ये कहता है कि ये ए वेक्टर कितना है आपके पास 70 न्यूटन का। 70 न्यूटन है मेरे बेटे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और इसी तरीके से आपके पास बी वेक्टर है। फिर बी वेक्टर है आपके पास 50 न्यूटन अलॉन्ग at 30 with x axis, 50 न्यूटन at 30 डिग्री with x axis। और c वेक्टर दिया हुआ है 40 न्यूटन अलॉन्ग y एक्सिस। ग्राफिकल मेथड में बहुत आसान है बेटे कि आप सबसे पहले इसका स्केल ले लें। सबसे पहले आप क्या सेलेक्ट करेंगे, स्केल। स्केल में मोस्टली कोशिश करते हैं अपने पेज के लिहाज से, आपने जितना काम करना है उसके लिहाज से सिलेक्ट करें। ये वैसे भी वैल्यूज़ बड़ी आसान सी हैं। आप क्या रख लें, 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के इक्वल रख लें। अगर 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है मेरे बेटे, तो क्या होगा, ए वेक्टर जो है आपका दिया हुआ वो क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। बी वेक्टर आपका कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन था, 5 सेंटीमीटर के बराबर। और सी वेक्टर कितना आ जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर के बराबर। ये आसान थी डिवीजन इसकी, आपने इसीलिए 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर रखा। अब आपने निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन। आपने रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट के लिए सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में हमने स्केल ले लिया। अब आप इसकी वैल्यूज़ जो है आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। नीचे आप आराम से क्या करेंगे, पहले आपने कहाँ लेना है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस 7 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है। स्केल रखें, आप क्या करें मेरे बेटे, 7 सेंटीमीटर की आप लाइन लें। बिल्कुल ऐसे किनारे से शुरू करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। डॉट लगाएं, बिल्कुल ऐसे ला के आप कितने सेंटीमीटर लेंगे, 7 सेंटीमीटर, और इसे पूरी लाइन खींच लें। ये आपका, और एरो का निशान दें। ये आपका मेरे बेटे क्या वेक्टर है, ए वेक्टर है, और ये कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर आपने खींचा। अब आपने दूसरा वेक्टर लेना है 30 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस। आप इसी लाइन को थोड़ा सा मेरे बेटे पेंसिल से आगे बढ़ा दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपको फिर तंग नहीं करेगा। ये पेंसिल से, और डी लें, डी की मदद से एक्स एक्सिस पे एंगल क्या खींच लें, 30 का एंगल लें। देखें बिल्कुल आप यहाँ रख के बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आपको एंगल लेने आते हैं। ये कितने का एंगल है अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे, 30 का एंगल। पेंसिल से आप बाकायदा क्या एंगल बना लें, 30 का एंगल बनाएं। ये देखें आपने अलॉन्ग एक्सिस से क्या बना लिया मेरे बेटे, 30 डिग्री का एंगल बनाया। अब आपने क्या करना है बेटे, अब आपने इसके ऊपर कितना वेक्टर लेना है, आपका बी वेक्टर क्या था 5 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर ही आपने लाइन खींचनी, कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। देखिए आपके सामने एग्जैक्ट 5 यहाँ रख के इसके ऊपर आएँ, 5 सेंटीमीटर की यहाँ डॉट लगाएं। ये देखें पूरे 5 सेंटीमीटर आपने क्या ले लिया मेरे बेटे, ये आपका बी वेक्टर था, दैट इज़ योर बी वेक्टर। एरो का निशान लगाएं। अब आपने 2 वेक्टर ड्रॉ कर लिए। नाउ थर्ड वेक्टर कहाँ जाना है, अलॉन्ग वाई एक्सिस जाना है। इसी तरह डी से आप यहाँ रखें और 90 का एंगल बना लें। क्या रखें मेरे बेटे, आराम से डी से क्या बना लें, 90 का एंगल पहले बना लें। फिर उसके बाद ज़रा वाई एक्सिस ड्रा करना,
ज़्यादा मेरे बेटे आसान हो जाएगा, वरना थोड़ा कॉम्प्लिकेट। 90 का एंगल बनाइए मेरे बेटे, ये हमने रख के डी से क्या कर लिया, 90 का एंगल बना लिया। अब हम क्या करेंगे मेरे बेटे, उसी तरह कितने सेंटीमीटर के अब आपको थर्ड वेक्टर चाहिए, सी 4 सेंटीमीटर लें बेटे। ये 4 आप एग्जैक्ट लाइन जो है ये मेरे बेटे आप ये ड्रॉ कर लें। दैट इज़ आपका क्या वेक्टर है, सी वेक्टर है। ये कितने सेंटीमीटर है आपके पास, 4 सेंटीमीटर। सॉरी ये बी तो लिखा ही नहीं था, ये कितने सेंटीमीटर था आपका, 5 सेंटीमीटर था। ले मेरे बेटे तीनों वेक्टर ड्रॉ हो गए, वन आफ्टर दी अदर। अब आपने यानी ये हेड टू टेल रूल मेथड से आपने क्या कर लिए, वेक्टर ड्रॉ कर लिए। अब आपने इसका रिजल्टेंट लेना है, तो फ्रॉम हेड टू टेल लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर की हेड के साथ इसे मेजर करें। तो आप देखेंगे मेरे बेटे, मैं इसे मेजर करती हूँ, आपके सामने मेजर करें, एग्जैक्ट आप देख रहे हैं ये कितना आ रहा है, 13 सेंटीमीटर आपको नज़र आ रहा होगा। दैट इज़ 13 सेंटीमीटर, यानी आपका रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ रहा है इस वक्त, 13 सेंटीमीटर। अब आप रिजल्टेंट जब 13 सेंटीमीटर आ गया तो इट्स वेरी इजी मेरे बेटे, आप रिजल्टेंट इक्वल टू क्या लिखें, 13 सेंटीमीटर। इसे दोबारा से रीवैल्यूएट करें, आपने सेंटीमीटर में न्यूटन को चेंज करना है, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 130 न्यूटन आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स। इसे आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर भी कह सकते हैं, 130 न्यूटन। अब आपने लेनी है, उसके बाद उसने कहा डायरेक्शन, क्या लेनी है, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए बड़ी आसान चीज़ है बेटे, डी फिर पकड़ें और यहाँ रख के तो एंगल देखें कितना बन रहा है, आपको खुद नज़र आएगा, आप खुद बड़े आराम से देख सकते हैं। एग्जैक्ट ये देखिए 30 का एंगल बन रहा है, यानी ये जो आपके पास एंगल थीटा है मेरे बेटे, ये कितना बन रहा है आपके पास, 30 डिग्री। यानी थीटा कितना आया, 30 डिग्री। और ये कहाँ बन रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्या लिखेंगे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। लें मेरे बेटे, ये आपका क्या हो गया, दुरुस्त हो गया। क्वेश्चन 2 बेटे, एन एरोप्लेन इज मूविंग विद 200 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ एरोप्लेन बेटे दी हुई है कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल। एंगल दिया हुआ है बेटे 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब मेरे बेटे अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही है, हॉरिजॉन्टल के साथ। सन इज शाइनिंग स्ट्रेट अबव द एरोप्लेन। यानी आपके पास एरोप्लेन है ऊपर, सपोज आपके पास ये कोई एरोप्लेन है मेरे बेटे, तो यकीनन ये किसी हाइट पर है, तो शैडो इसका नीचे बन रहा है यहाँ, और सन जो है वो क्या कर रहा है, ऊपर आपके पास क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है। उसने ये पूछा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ शैडो ऑफ द प्लेन ऑन ग्राउंड। आपने शैडो की स्पीड लेनी है, जो शैडो नीचे फॉर्म हो रहा है उसकी आपने मेरे बेटे क्या लेनी है, स्पीड लेनी है। अब शैडो किस उसमें फॉर्म हो रहा है, आपके पास अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये आपका क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स आपने इसका मतलब निकालना है। यानी शैडो की स्पीड से मुराद है आपने क्या निकालना है, वी एक्स निकालना है। अब वी एक्स किसके बराबर होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। क्या आ जाएगा बेटे, स्पीड कितनी दी हुई है जहाज़ की 200, और कॉस एंगल कितना दिया मेरे बेटे 60 डिग्री। तो कैलकुलेटर दबाएं बेटे, देखें कॉस 60 कितना आता है। कॉस 60 आपके पास कितना है बेटे 0.5, आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। 0.5 को आप जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटे 100 मीटर पर सेकेंड। यानी आपके पास वी एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही क्या है आपके पास, शैडो स्पीड है। यही क्या है आपके पास बेटे, शैडो स्पीड है। नाउ बेटे क्वेश्चन 3, 70 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी
फोर्स कितनी है मेरे बेटे आपके पास 70 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल ऑफ 60 विद हॉरिजॉन्टल। थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। यानी आपके पास अगर कोई फोर्स इस तरह लग रही है कि उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है 60 डिग्री का आपके पास दिया हुआ है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स कंपोनेंट। कंपोनेंट आप जानते हैं दो ही हैं, एक पार्ट आपके पास आएगा एफ एक्स कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा पार्ट आपके पास आपने मालूम करना है वर्टिकल कंपोनेंट बेटे एफ वाई कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कहलाएगा, देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा एफ एक्स, और इसी तरीके से मेरे बेटे इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा एफ वाई, जो कि आपने मालूम करना। अब हम अलग-अलग इसकी वैल्यूज़ लेंगे। सबसे पहले एफ एक्स, दरमियान में बेशक आप लाइन लगा लें अच्छा लगेगा, एक साइड पे एफ एक्स निकालें दूसरी साइड पे एफ वाई निकालें। एफ एक्स किसके बराबर होता है एफ कॉस थीटा के बेटे। फोर्स कितनी है 70 और कॉस कितना है 60। अभी हमने कॉस 60 की वैल्यू मालूम भी की थी, कितनी आएगी आपके पास मेरे बेटे 0.5। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही मालूम की थी। मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को तो आपके पास एफ एक्स कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास 35 न्यूटन। ले मेरे बेटे एक चीज़ आ गई आपके पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। अब आपने क्या निकालना है सेकंड पार्ट में वर्टिकल कंपोनेंट। दो ही कंपोनेंट होते हैं इसके। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है एफ वाई। एफ वाई किसके बराबर होता है एफ साइन थीटा के बेटे। फोर्स का वैल्यू कितनी है 70 न्यूटन, और साइन कितना आ जाएगा मेरे बेटे आपके पास साइन वही आपके पास कितना है 60। 70 इंटू आप साइन 60 की वैल्यू देखिए बेटे कैलकुलेटर से 0.866 आ जाएगी। 0.866 मेरे बेटे 0.866 को 70 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ आपके पास एफ वाई आ जाएगा 60.62 न्यूटन। लें जी ये आ गए मेरे बेटे आपके पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। नाउ बेटे क्वेश्चन 4, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आर 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है आपके पास एफ एक्स है, ये कितना दिया है पहला रिस्पेक्टिवली की मुराद है कि हॉरिजॉन्टल का लफ्ज़ पहले आया तो ये पहले आ जाएगा 3 न्यूटन। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा एफ वाई, कितना आया मेरे बेटे 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, ये तरतीब से ये दिए हुए। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, आपने क्या मालूम करनी है मेरे बेटे एफ मॉड, यानी वही मैंने पहले भी आपको बताया था रिजल्टेंट फोर्स आपने निकालनी है। तो ये फार्मूला आप जानते हैं रिजल्टेंट फोर्स का। एफ मॉड किसके बराबर होता है, यानी मैग्नीट्यूड फोर्स किसके बराबर होता है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आता है मेरे बेटे स्क्वायर रूट। एफ एक्स क्या है आपके पास 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा। एफ वाई क्या है आपके पास 4, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। 3 3 जार 9, 4 4 जार 16 स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा आपके पास बेटे 16 और 9 25, और ये आ जाएगा आपके पास आंसर तो आता है पॉजिटिव -5 जब ये स्क्वायर रूट से निकलेगा। लेकिन क्योंकि मेरे बेटे ये एफ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में आप जानते हैं पॉजिटिव वैल्यू लेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 5 न्यूटन, यानी ये आपके पास इसका क्या आ गया मैग्नीट्यूड। अब ज़ाहिर है मैग्नीट्यूड है तो फिर इसकी क्या लेने है, उसके बाद डायरेक्शन ज़रूरी है, यानी थीटा लेना ज़रूरी है। थीटा किसके बराबर होता है, बहुत ज़रूरी होता है मैग्नीट्यूड के साथ इसकी डायरेक्शन भी बताना, वेक्टर क्वांटिटी है। थीटा बराबर होता है tan इनवर्स एफ वाई बाय एफ एक्स। इस फार्मूले से भी आप वाकिफ़ हैं। tan इनवर्स एफ वाई यहाँ कितना है देखिए 4 है, एफ एक्स कितना है मेरे बेटे 3 है, आप इसे डिवाइड करें। tan इनवर्स 4/3 आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर दबाइए 1.333,
आप 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू ले लें। इसका tan इनवर्स लें तो ये तकरीबन आपके पास 53 डिग्री क्या आएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ जाएगा जी, आपके पास आ जाएगा एंगल थीटा।